इवन प्री स्कूल्स और डे केयर्स की भी हम बात करते हैं। तो क्या बच्चों को यहाँ पे डालना इज़ करेक्ट? क्या उनके लिए वो ओवर स्टिमुलेशन नहीं हो जाएगा, या उनके लिए वो ओवर प्रेशर नहीं हो जाएगा? ये वो स्ट्रक्चर में चले जाएँगे और उस स्ट्रक्चर्ड लाइफ को जीने में वो रोबोटिक ना हो जाए, या मे बी उन्हें वो चीज़ें नहीं पसंद बट करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो प्री स्कूल हो, डे केयर हो, एंड इवन स्कूल्स हो। तो क्या ये करेक्ट है? और इवन इफ करेक्ट है तो कौन सी एज से ये स्टार्ट होना चाहिए? इसका भी एक कोई सीधा सरल जवाब नहीं है। पर बात ये है कि अगर फैमिलीज़ ये हर तरीके का स्टिमुलेशन बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है, तैयार है, तो हम बच्चे को स्कूल में भेजने या प्री स्कूल में या आंगनवाड़ी में भेजने में डिले कर सकते हैं। 4 साल में भेज सकते हैं, 3 साढ़े 3 में भेज सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम ये देखते हैं कि 1.5 साल, 2 साल में भी बच्चे डे केयर में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय बच्चे मतलब अगेन इसमें हम किसी को पुश नहीं कर सकते क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है। पर मेरा ओपिनियन है, मैं इसमें किसी किताब या किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि कम से कम 2.5-3 साल मिनिमम मिनिमम उस समय में तो बच्चे को अपने फैमिली एनवायरनमेंट में बड़े होना चाहिए। अगर लोग अवेलेबल हैं साथ, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, तो उसमें बच्चे को क्योंकि वो वो खुलापन वो बहुत ज़रूरी है। स्कूल आंगनवाड़ी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चे बंध जाते हैं या स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो आता है और कभी-कभी हम ना भी चाहें तो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं। जैसे अगर हम एक किसी रेगुलर प्री स्कूल को इमेजिन करते हैं, तो उस प्री स्कूल में 3 से 4 साल के बच्चे भी आपको एबीसी लिखते नज़र आएँगे, जो कि आपको आंगनवाड़ी में तो नहीं मिलेगा। पर एक नॉर्मल सो कॉल्ड अर्बन प्री स्कूल में ज़रूर मिल जाएगा, जहाँ पे बच्चे ना तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स उतनी डेवलप हुई होती है, ना वो उनका अटेंशन स्पैन उस तरीके से डेवलप हुआ होता है। तो बहुत ही इसको अगर हम टेक्निकली इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हमारे वहाँ चल रही हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को और बाकी सबको इसलिए एक्सेप्टेबल होती हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ सीख कर आ रहा है, उसको कुछ एबीसी आती है उसको। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये मानना कि बहुत क्लियरली हमारे सारे डॉक्यूमेंट सब ये बोलते हैं कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है एटलीस्ट 6 साल तक का, इनफैक्ट 8 साल तक का, इसमें कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बच्चे के पास नहीं आना चाहिए। हम फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, इनफॉर्मल तरीके से हम बच्चे को सारी की सारी चीज़ें, इसीलिए प्ले बेस्ड मेथोडोलॉजी को फोकस करते हैं, स्टोरी बेस्ड मेथोडोलॉजी को फोकस करते हैं कि उससे हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों, उनसे बच्चे सीखें और फिर ग्रेजुअली 6 साल तक होते होते 6 से 7 साल तो वो मेथड्स धीरे धीरे फॉर्मलाइज होते चले जाएं। तो वो चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय घर और 3 से 6 का समय क्योंकि हमारे पास खुद वो समय मतलब समझ नहीं होती है एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को क्या करें। और उस स्टेज में हमारे पास ये एक ऐसी विंडो है जहाँ पर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो रहा है, जहाँ जिज्ञासा भी है, जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज भी हैं, आंगनवाड़ी हो चाहे स्कूल्स हो, तो वहाँ पर हम बिल्कुल बच्चों को भेज सकते हैं। अर्ली ईयर्स 1 2 3 में ऐसा है कि अगर हम कोई भी मतलब चाहे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर है या कोई संस्था है या कोई और लोग हैं, अगर वो पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं घर में ही स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।